सतगुरु की साजी नवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमतां हजारां दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सतगुरु माता जी, आप जी के दर से हमने हजारों रहमतें पाई हैं। मेरे मालिक दीन दयाल, आप जी अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना और हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। दासी सतगुरु माता जी का, निरंकार का, साथ संगत माँ का शुक्राना करते हुए और आप सभी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, जो अपने को जाने नीचा सो ही गनिए सबसे ऊंचा। जो नम्र भाव में चलता है, जो अपने आप को छोटा मानकर चलता है, सही मायनों में वही सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। साध संगत जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाना था, उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, इसलिए आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अंगूठे के साथ वाली उंगली तर्जनी उंगली से पूछा, तो वह बोली, किसी को अगर चुप कराना हो या कोई इशारा करना होता है तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप सिर्फ मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद यशोदा नंदन ने हाथ की बड़ी उंगली मध्यम से पूछा, तो वह बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं ताकत भी रखती हूँ, इसलिए आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर देवकी नंदन ने बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली, जिसे अनामिका कहते हैं, उससे पूछा, तो वह बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं। मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, इसलिए आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब बारी आई सबसे छोटी उंगली की, जिसे कनिष्ठा कहते हैं। वह रोते रोते बोली, भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं है और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं पर्वत उठा सकूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे विनम्रता ही पसंद है, अगर कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि जो नम्र भाव में चलता है, जिसके मन में मैं नहीं होती, अहंकार नहीं होता, वही सबसे बड़ा होता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जब निरंकार मन में बस जाता है तो फिर अहंकार नहीं आता। इसलिए हम अहंकार को त्याग कर, मैं को छोड़कर विनम्र भाव से सतगुरु के चरणों में आ जाएं और इसी को ही कर्ता मानते हुए, इसी का ही सहारा लेते हुए हम हर पल इसी को ही अपना आधार बनाएं। गुरमत के अनुसार हम जीवन जीते चले जाएं और सतगुरु निरंकार का सहारा लेते चले जाएं। कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान तो आदिकाल से किसी न किसी रूप में था। काल चक्कर चलता रहा, लोग बदलते गए, लेकिन ज्ञान उसी तरह ही रहा। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी का अमृत वचन है कि सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इस मेरी शरण से अर्थ श्री कृष्ण की शरण में आ, ऐसा नहीं है ना। माम एकम, मुझ एक, यह मुझ एक कौन है? यह एक श्री कृष्ण में भी प्रकट हुआ है, अर्जुन में भी प्रकट हुआ है, यही एक बाबा बूटा सिंह जी में भी प्रकट हुआ है, और आगे जितने भी
हमारे पातशाहियाँ हुई हैं सभी में प्रकट हुआ है। आज भी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह एकांत में ब्रह्म चिंतन को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा विश्वास है कि जो ये प्रकट है, जो प्रकृति है, यही सत्य है। ब्रह्म तो केवल ब्रह्म है, लेकिन सत्य के पूर्णदाता की जानकारी हो जाने पर, इस निरंकार का ज्ञान हो जाने पर फिर समझ आ जाती है कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। जब ये ब्रह्म मिल जाता है, ये निरंकार मिल जाता है, तो सारे वहम भुलेखे खत्म हो जाते हैं। जो कुछ मिला है प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना ही प्रभु की भक्ति है। इस तरह हम हर पल इस निरंकार का शुक्रिया अदा करते चले जाएं और यही अरदास करें कि मेरे मालिक दीनदयाल, जो भी हमें मिला है वो आप जी की कृपा से ही मिला है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के रूप में हमें एक अनुपम देन दी है। जीवन में निखार लाने के लिए संपूर्ण हरदेव वाणी का एक एक वचन अमूल्य है। एक एक शब्द को अगर ध्यान से पढ़ें और जीवन में उतार लें तो जाने कितने ही गुण हैं जो न केवल हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं बल्कि औरों का जीवन भी सफल बना सकते हैं। संत जनों ने मानव मात्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके दूसरों का रास्ता जगाया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमारे लिए अपना पल पल कुर्बान कर दिया। अपने आराम की कभी परवाह नहीं की। अगर सत्संग में से आए हैं और जैसे भवन पहुँचते तो पता लगता कि अभी काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से चल कर आए हैं और वो मिलना चाह रहे हैं, तो बाबा जी उसी तरह समय देते, प्यार देते। उन्होंने हमें परिवार के रूप में प्यार दिया। यही शिक्षा दी कि सबसे पहले सत्संग को प्योरिटी देनी है। अगर हम सत्संग को प्योरिटी दे रहे हैं, सतगुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, तो फिर हमें ज्ञान की समझ आ रही है। इसी तरह दासी एक और स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब सिकंदर महान विश्व विजय करने के लिए सेना लेकर निकला था। कई देशों को जीतते हुए वह एक छोटे से देश में पहुंचा और उसे भी जीत लेने के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया। मगर वहाँ का राजा बहुत ही समझदार था। उसकी तेज बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सिकंदर की ताकत देखकर उसने सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई। उसने अपनी सारी सेना मोर्चे पर खड़ी कर दी और युद्ध का नगाड़ा बजते ही युद्ध समाप्ति की अनाउंसमेंट कर दी। युद्ध समाप्ति की अनाउंसमेंट होते ही सिकंदर के सैनिकों ने राजा को कैद कर लिया। उसे सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर बोला, अब तुम हमारे गुलाम हो और हम तुम्हारे शासक हैं, मगर तुमने बिना लड़े ही हार क्यों मान ली? राजा ने जवाब दिया, बादशाह, आपकी सेना के सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं। इस युद्ध में हमारी इस हार निश्चित थी, तो फिर हमने कहा कि बेगुनाहों का खून बहाकर हमें क्या लाभ होगा, इसलिए हमने युद्ध को बिना युद्ध लड़े ही हार मान ली। राजा के ऐसे जवाब को सुनकर वह सिकंदर बहुत ही प्रभावित हो गया और उसने राजा की बेड़ियां खुलवा दी। तभी वहां उन्हें शोर सुनाई दिया। राजा ने सिकंदर से पूछा, यह बाहर क्या हो रहा है? कैसा शोर हो रहा है? सिकंदर बोला, हमारे सैनिक आपके शहर में तबाही मचा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। राजा फिर बुद्धिमानी दिखाते हुए बोला, बादशाह, अब यह मेरा नहीं है बल्कि आपका अपना ही शहर है। आप अपने ही शहर और अपनी ही जनता को लूट रहे हैं। सिकंदर एक बार फिर राजा का ऐसा उत्तर सुनकर खुश हो गया। उसने उसी समय सभी को
लूटपाट सभी को लूटपाट को रुकवाने का आदेश दे दिया कि किसी ने ना कोई किसी को मारना है, ना खून बहाना है, ना किसी को लूटना है। और कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इन्हें ऐसा राजा मिला है, इतना अच्छा राजा मिला है जो सभी को अपना बनाकर यहाँ पर राज करता है। सभी के घट में इस परमपिता परमात्मा को देखते हुए सभी का आदर सत्कार करता है। तो साथ संगत जी, राजा ने अपनी समझदारी से अपने देश को भी बचा लिया, किसी का बेगुनाह का खून भी नहीं हुआ, अपने देश को भी बचा लिया और अपने साम्राज्य को भी बचा लिया, धन दौलत को भी बचा लिया। तो यहाँ पर भी हमें सतगुरु समझाते हैं कि जो नम्र भाव में रहता है, जो झुक जाता है, जो समझदारी से काम लेता है, जो इस बुद्धि को चेतन और सजग रहकर इसका प्रयोग करता है, वही सही मायनों में ज्ञान पर चल सकता है। जिस तरह कहा है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए चेतन और सजग रहना है। चेतन और सजग रहकर जो भक्ति करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। कहते कि जो अलर्ट रहकर, सजग रहकर, सावधान रहकर भक्ति करता है, सही मायनों में वही आनंद प्राप्त करता है। जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में कहा है, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ, ज्ञानी जैसा जीवन जो ना जिया, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। इस शब्द द्वारा भी हमें समझाया गया है कि ज्ञान लेकर अगर हमने ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं किया, लाभ नहीं उठाया और हम बातें ही करते रहे, हमने कर्म नहीं किया, तो कहते कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। बातों से कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब उस बात के अनुसार हमारे कर्म होंगे, कर्मों से ही बात बनेगी। जैसे कहते हैं कि कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, करनी से सींचूं मैं बाग बगीचे, सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। कि चाहे कहने में हम किसी बात में पीछे रह जाएं, लेकिन करने में हम पीछे न रहे। जो हम कहें उसको हम सतगुरु की कृपा से करके भी दिखाएं। इसी का ही हमने आधार लेना है, इसी का ही सहारा लेना है। यही हमें तन मन धन की ताकत बख्शता है, तभी हम तन मन धन से सेवा कर पाते हैं। अगर ये हमें ताकत ही ना दे तो हम कहाँ से सेवा कर पाएँ। हमने हमेशा इसी को कर्ता मानते हुए, इसी निरंकार सतगुरु साथ संगत माँ का सहारा लेते हुए हमने हर काम करना है। जब हम हर पल हर काम को इसका आधार लेकर करते चले जाएंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि वो काम कैसे हो गया है। ये सारी शक्तियों का मालिक है, ये शक्तियाँ देता है। सतगुरु माता जी सर्वशक्तिमान है, इनके हाथों में तीनों लोकों की कमान है। ये सतगुरु को कभी भी हम बंदा ना समझे, ये सारी सृष्टि का मालिक है। नहीं, ये आम नहीं है, ये हमारी तरह है, मानव बनकर जरूर आया है, लेकिन ये मानव नहीं है, ये परमपिता परमात्मा है, ये खुदा है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये वाहेगुरु है, ये सब कुछ है। हम कभी भी ये भुलेखा ना खाएं। ये साकार भी है, निराकार भी है, ये हमारा आधार भी है। हम हर पल इसका सहारा लेते हुए, इसके आशीर्वाद लेते हुए जब काम करते हैं तो वो काम इस तरह पूर्ण हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये तन मन धन का मालिक है। और जब हम इससे शक्ति मांगते हैं तो ये शक्ति भी देता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे सच्चे बादशाह, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे जो मन का विश्वास है ये कभी भी कमज़ोर ना हो, डुलायमान ना हो। मेरा डोले ना इतबार बख्शो, श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार
सत्कार। सच्चे पातशाह हम कभी भी डुलायमान ना हो, हमारा विश्वास हमेशा बना रहे और हम हमेशा संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते चले जाएं। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का सम्मान करो, तुझे को आगे करना है, हरदम इसका ध्यान धरो। हमने हर पल दूसरे को ही सत्कार देना है। जब हम दूसरे को सत्कार देंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जो देंगे वही हमारे आगे आएगा। अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा, अगर नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही मिलेगी। जो जो जिसके पास होता है वो सो वो देता चला जाता है। इसलिए हमें तो सतगुरु ने प्यार ही प्यार सिखाया है, तो हमने प्यार ही बांटते चले जाना है और सबके साथ हमने मिलवर्तन की भावना रखनी है, सबका आदर सत्कार करना है और मर्यादा और अनुशासन में रहकर भक्ति करते चले जाना है। जो जो सतगुरु हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, हमने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में मानते हुए कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन यापन करना है और हमेशा नम्र भाव में रहना है। कहते हैं पानी जो जो नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है, कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नू पांदा है। जिस तरह पानी नीचाई की तरफ जाता है तो बड़ी आसानी से वो समुंदर में चला जाता है। पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मोटर पंप की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जब पानी को नीचाई की तरफ ले जाना होता है, समुंदर में डालना होता है ऊपर से, तो बड़ी आसानी से चला जाता है। इसी तरह इस मन को भी हमने निम्रता के साथ रखना है, नम्र भाव में रखना है, तभी हम इस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। हर जी को अहंकार न भावे, इस हरि परमात्मा को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने वो काम नहीं करने हैं जो इसे अच्छे नहीं लगते हैं। हमने वही काम करने हैं जो इसे अच्छे लगते हैं। प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा, भक्ति, इन गुणों को हमने अपनाते चले जाना है। आज संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना। सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।